हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का सर मतलब बताओ। मतलब ये है सर कि जो इशू प्राइस है ना वो ज्यादा है सर फेस वैल्यू से। जो इशू प्राइस है वो ज्यादा है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इशू प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है। इसके ऊपर समझिएगा ध्यान से, एक प्रैक्टिकल चीज समझिएगा। आप अगर कंपनी की जगह छोड़ो, एक बार पार्टनरशिप में देखते हैं। पार्टनरशिप में मान लो मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरी XYZ शॉप है, जिसके अंदर उसकी नेट एसेट्स बोले तो उसकी जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हैं वो मेरी नेट वर्थ है 1 करोड़ रुपए। अब आप मुझसे पार्टनरशिप करना चाहते हो, 50% पार्टनरशिप, और आप मेरे पास 50 लाख रुपए लेके आए, तो क्या मैं आपको पार्टनर बना लूंगा? प्रैक्टिकल सेंस में समझिएगा। मेरा ऑनगोइंग बिजनेस है, कुछ भी मानिएगा। ये चीज समझिए कि आप मेरे पास जब पार्टनरशिप लेके आओगे तो वो 50 लाख रुपए देने से मैं आपको पार्टनर नहीं बनाने वाला हूँ। रीजन बीइंग, मैंने उस बिजनेस में मेहनत की है, मेरे को उस बिजनेस का ज्यादा आइडिया है, मेरे को उस बिजनेस की ग्रोथ का पता है। तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं भैया मैं अच्छा कुछ पैसा कमाने वाला हूँ। तो आपके सिर्फ 50 लाख रुपए देने से मैं पार्टनर आपको नहीं बनाने वाला हूँ। बिजनेस का आइडिया किसका है? मेरा है। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या मांगते हैं, गुडविल वगैरह का जो कंसेप्ट हमने समझा था। यहाँ पे भी ऐसा सही समझो आप कि कंपनी की नेटवर्थ को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी सर। लेकिन इशू प्राइस जो होगी एक्चुअल में उतनी नहीं होगी, एक्चुअल में उससे ज्यादा होगी। कम इशू प्राइस डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मान लो अब कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, उस वो जिस सेक्टर में उसका पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे जो हमारी जो इशू प्राइस है वो डिसाइड होती है। तो इशू प्राइस जो होती है जनरली फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा ये है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ? इशू प्राइस जो है वो कम है, इशू प्राइस जो है वो कम है फेस वैल्यू से। ओके सर, अलाउड ही नहीं है सर, समझिएगा बात, ये अलाउड ही नहीं है। ये कंपनी अब इशू कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ शेयर। आफ्टर ये कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको अलाउड ही नहीं किया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। डिस्काउंट सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स पे दिया जा सकता है नॉमिनल वैल्यू में। अदरवाइज कंपनी नॉमिनल वैल्यू में डिस्काउंट किसी भी और बंदे को नहीं दे सकती, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझना है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। और हमने यहाँ पर जो है किस्तें 3 रखी हैं। चलिए, तो जयपुर हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रही है 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर है, उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रही है। दैट मीन्स इशू प्राइस क्या हो गई सर? 110 रुपए। इशू प्राइस क्या हो गई? 110 रुपए। तो कंपनी जो है एप्लीकेशन के पैसे लेगी 30 रुपए, उसके बाद अलॉटमेंट पे लेगी 40 रुपए। जो 40 रुपए है वो 30 + 10 के रेशियो में बोले तो ये 10 रुपए जो है ये प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ कंपनी लेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 40 रुपए का, टोटल 110 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे एक दो बात पे ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन खुद बता देगा आपको पहली बात कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ रिसीव होना है, प्रीमियम अमाउंट जो है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ होना है। ये एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता था सर, ये अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये और इससे ज्यादा कॉल उसके साथ भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के साथ ही, किसी में 2 रुपए किसी में 3 रुपए ऐसे हम रिसीव कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसके साथ रिसीव हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हमें कंसेप्ट समझना है, वो हम एक जो इसकी एंट्री करेंगे तो समझ जाएंगे, वो कंसेप्ट सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये किसी के साथ भी रिसीव हो सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं हो तो ऑलवेज अज्यूम इट टू बी रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट। हमेशा इसको अलॉटमेंट के साथ ही आप क्या करिएगा, एज्यूम कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ अटैच्ड है, तो आप हमेशा मानेंगे कि अलॉटमेंट के साथ ही हमने जो है प्रीमियम का पैसा रिसीव किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगेन वही कंपनी रिसीव करेगी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किस अमाउंट से? नंबर ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर, मतलब रुपी पर एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन। देन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको हमने कर दिया क्रेडिट, हमने इसको अपनी अभी ऑब्लिगेशन बना लिया है क्योंकि हम कंपनी है, कंपनी की एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद कंपनी जो है शेयर इशू कर देगी एप्लीकेंट्स को। जब शेयर इशू करेगी तो इस ऑब्लिगेशन को हम खत्म करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल हम रेज कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 30, दैट इज नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिनको मैंने शेयर इशू किए हैं,
मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर एप्लीकेशन। ठीक है जी। देन थर्ड एंट्री में हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे किसके साथ में? प्रीमियम के साथ में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री काम की जो आपको नहीं सीख रहे, काम की मतलब सारी है जो आप अभी नहीं सीखने जा रहे हो, वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बोले सर डेबिट कितने से? 1000 इंटू 40 रुपए की थी, तो 40 रुपए अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे। अब ये 40 रुपए किस चीज के मांगे? 30 रुपए मांगे कैपिटल के और 10 रुपए मांगे प्रीमियम के। ध्यान रखिएगा, आपको बताना पड़ेगा ये 40 रुपए किस चीज के हैं। ये 40 रुपए 30 रुपए कैपिटल के हैं और 10 रुपए प्रीमियम के। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स जो एप्लीकेंट जो जिनको शेयर में इशू कर रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय ₹40 जो कि क्या है अलॉटमेंट मनी पर अलॉटमेंट। इसके नीचे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में जो पैसा कैपिटल में जाना है। इस 40 में से तो 30 रुपए कैपिटल में जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, और इस 40 में 10 रुपए जाएगा प्रीमियम में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भी ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक पार्ट है। चलिए इसके बाद पैसा रिसीव कर लेंगे। फिर सिंपल है क्वेश्चन, जैसा अभी लास्ट टाइम हमने तो लास्ट क्लास में किया था वैसा ही हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देन ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे करके ये क्वेश्चन सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो चेंज है वो कहाँ है? वो है अलॉटमेंट के टाइम, जहां पर कि हम लोग प्रीमियम ड्यू कर रहे हैं। अब सर ये बताइए, अगर ये प्रीमियम ड्यू होता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ तो क्या होता है सर? तो सर ये होता है कि एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड, अच्छी बात है सर। इसके बाद सर अगर ये पैसा एप्लीकेशन के साथ होता तो सर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन मनी तो हम रिसीव कर लेते, फिर जब शेयर इशू करते एप्लीकेंट्स को तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था वो हम बाइफरकेट कर देते कि कैपिटल का कितना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ऐसा करके ये हमारी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। हमने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।